हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फैजल अंसारी, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। दोस्तों, मेरी वीडियो पर कुछ पहले कमेंट आए थे कि कुछ लोगों ने कहा था कि मुझे ऑन पेज एसईओ सिखाएं। तो मैं आज उसी पर एक वीडियो लेकर आया हूँ, ऑन पेज एसईओ को लेकर। ठीक है, मैं आपको ए टू जेड गाइड करूंगा कि आखिर किसी आर्टिकल का ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले जब भी हमें किसी आर्टिकल का ऑन पेज एसईओ करना होता है, किसी ब्लॉग का ऑन पेज एसईओ करना होता है, तो सबसे पहले उसके लिए प्लगइन आता है जिसका नाम है रैंक मैथ प्लगइन। यदि आप वर्डप्रेस पे आपकी वेबसाइट है तो आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। जैसे मेरी वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस पर है। ठीक है, तो मेरे पास जो है वो मैं प्लगइन मेरा इंस्टॉल हुआ हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, जैसे कि अपनी वेबसाइट में ओपन करता हूँ, JKS डिजिटल WP एडमिन। ये जो मेरी वेबसाइट है, ये मेरी वर्डप्रेस पर है वेबसाइट। ठीक है, तो मैंने इस पर एक आर्टिकल अपना यानी कि ब्लॉग लिख रखा है, उसी का हम ऑन पेज एसईओ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं पोस्ट वाले सेक्शन पर। ठीक है, ये हमारा जो आर्टिकल है, ये गूगल एड्स वेज फेसबुक एड्स। ठीक है, वर्सेस गूगल गूगल एड्स वर्सेस फेसबुक एड्स। इसका इस आर्टिकल का आज हम ऑन पेज करना सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यदि आप वीडियो को मिस करते हैं तो आप कहीं ना कहीं ऑन पेज सही से सीख नहीं पाएंगे। सबसे पहले हमें एक प्लगइन यानी कि रैंक मैथ प्लगइन को अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर इंस्टॉल करना होगा। जैसे कि मेरा ऑलरेडी हुआ हुआ है रैंक मैथ प्लगइन, आपको इंस्टॉल करना होगा यदि आपके पे नहीं हुआ हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इंस्टॉल करते हैं रैंक मैथ प्लगइन। ठीक है, आपको प्लगइन्स वाले सेक्शन पे जाना है। प्लगइन्स वाले सेक्शन में जाकर आपको यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ऐड न्यू प्लगइन। ऐड न्यू प्लगइन पर आपको क्लिक करना है। ऐड न्यू प्लगइन पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है। सर्च प्लगइन्स पे जाकर सर्च करना है आपको रैंक मैथ। ठीक है, तो जैसे आप सर्च करेंगे तो टॉप पर ही रैंक मैथ प्लगइन जो है वो आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, रैंक मैथ एसईओ AI एसईओ टूल्स टू डोमिनेट एसईओ रैंकिंग्स। ठीक है, ये प्लगइन है। ठीक है, ये इसकी जो 3+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है, यानी कि 3 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसे इंस्टॉल कर रखा ऑलरेडी। ठीक है, तो हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ अपडेट नाउ, तो मैंने ऑलरेडी से इंस्टॉल कर रखा है। ये आप पे आपके यहाँ पर लिखा हुआ इंस्टॉल नाउ, तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा इस प्लगइन को। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपकी वेबसाइट पर इस तरह का जो है वो आइकन जो आइकन है वो बने हुए आएंगे। ठीक है, जैसे मेरे को ऑलरेडी आ चुके हैं, क्योंकि मेरा इंस्टॉल है ऑलरेडी। तो इसी आर्टिकल का आज हम ऑन पेज करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम ऑन पेज करते हैं तो उसकी कुछ पॉइंट्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखकर एंड ऑन पेज करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो उन्हीं को हम देखेंगे। सबसे पहले हम जो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, बेसिक एसईओ रैंक मैथ प्लगइन हमें ऑलरेडी फैक्टर्स देता है कि आप इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अपने वेब आर्टिकल का ऑन पेज एसईओ करें। तो इसी का कोडिंग हम अपना आर्टिकल का आज ऑन पेज एसईओ करेंगे। देखिए, रैंक मैथ प्लगइन में हमें काफी सारे फैक्टर्स दे रखे हैं। ठीक है, एडिशनल बेसिक एसईओ, एडिशनल्स, टाइटल रीडेबिलिटी, ठीक है, कंटेंट रीडेबिलिटी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखकर अपने आर्टिकल का ऑन पेज एसईओ करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम चलते हैं बेसिक एसईओ पर। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक एसईओ को, आखिर बेसिक एसईओ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है ऐड फोकस कीवर्ड टू द एसईओ टाइटल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब भी हम कोई आर्टिकल लिखते हैं तो हमें अपना एक फोकस कीवर्ड पहले से ही चूज करना होता है कि हम किस फोकस कीवर्ड को लेकर अपने आर्टिकल को रेडी करेंगे। तो जो हमारा इस आर्टिकल का फोकस कीवर्ड है वो रहेगा हमारा गूगल एड्स वर्सेस फेसबुक एड्स। ओके, तो हमारा ये जो है वो फोकस कीवर्ड रहने वाला है, इसी को हम कॉपी करेंगे। इसको कॉपी करने के बाद हम फोकस कीवर्ड में जाएंगे। यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ है जैसे फोकस कीवर्ड, तो रैंक मत प्लगइन जब हम ऑलरेडी फोकस कीवर्ड को ऐड करने का जो है ऑप्शन देता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फोकस कीवर्ड, यहाँ पर हमें इस फोकस कीवर्ड को पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब देखिए हमारा फोकस कीवर्ड को पेस्ट करते ही हमारा जो एसईओ स्कोर है वो कितना हो चुका है, 63। यानी 100 में से 63 हमारा एसईओ स्कोर जो है वो ऑलरेडी कीवर्ड को पेस्ट करते ही हो चुका है। ठीक है,
अब हमें क्या करना होगा, हमारे जो कितने फैक्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं वो हम देखेंगे। बेसिक एसईओ में हमारे ऑलमोस्ट फैक्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि हमारा यूजिंग फोकस कीवर्ड भी एसईओ टाइटल में लग चुका है, ठीक है। हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन में भी टाइटल लग चुका है। हमारा जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसमें भी टाइटल लग चुका है। फोकस कीवर्ड जो है हमारा, वो हमारा यूआरएल में भी लग चुका है, परमा लिंक में भी लग चुका है। फोकस कीवर्ड हमारा 10% कंटेंट में, यानी कि आर्टिकल के 10% कंटेंट में ऐड हो चुका है। तो ये सारे हमारे फैक्टर्स थे इंपोर्टेंट, ये हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है कंटेंट इज 711, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि इसका मतलब ये है कि हमारा जो आर्टिकल है वो शॉर्ट है। एटलीस्ट हमें 800 to 1000 वर्ड्स का हमें आर्टिकल अपना रेडी करना चाहिए, ये हमें एसईओ यानी गूगल का एल्गोरिथम कहता है। तो इसी का, लेकिन हमारा जो आर्टिकल है वो शॉर्ट है, तो यहाँ पे लिखा रहा है 711, ठीक है। तो हमारा आर्टिकल जो शॉर्ट है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी हम इसे लॉन्ग नहीं करेंगे, इतना ही रहने देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं एडिशनल जो फैक्टर्स है हमारा, उनको हम देखेंगे क्या क्या वो मांगता है। सबसे पहले एडिशनल फैक्टर्स अगर हम देखें तो उसमें मांग रहा है फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन द सब हेडिंग्स। इसका मतलब ये है कि दोस्तों कि हमारा जो फोकस कीवर्ड, जब हमने फोकस कीवर्ड सिलेक्ट किया था ये वाला, फेसबुक एड्स वर्सेस गूगल एड्स वर्सेस फेसबुक एड्स, ये हमारा फोकस कीवर्ड सब हेडिंग्स जो है, जैसे जैसे कि ये सब हेडिंग हो गई, ये सब हेडिंग हो गई, ये हमारी हेडिंग कितनी है, ये हमारी हेडिंग है H3, ये आप देख रहे हैं H3, ये हेडिंग कितनी है हमारी H3। तो यहाँ पर क्या बोल रखा है इन्हें, हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो H2 H3 या H4 हेडिंग में ऐड होना चाहिए। लेकिन यदि आपका यदि आप अननेसेसरी कीवर्ड्स को यूज करेंगे तो वो मैटर नहीं करता। आप अननेसेसरी कीवर्ड्स सब हेडिंग्स में यूज ना करें, ठीक है। जैसे हमारी हेडिंग्स है द कोर डिफरेंस, इस पर हम अपने फोकस कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक हमारा फिर अननेसेसरी, कहें अननेसेसरी कीवर्ड्स को हम यूज कर रहे हैं, तो हम ये नहीं करेंगे कि अब हम अननेसेसरी जो कीवर्ड्स हैं वो कहीं भी यूज नहीं करेंगे। ऐसे हमारा जो गूगल का एल्गोरिथम इसके वायलेंस करता है अननेसेसरी कीवर्ड्स को यूज करने पर। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा सब कुछ, ठीक है। बाकी आपको कुछ भी इस ऑन पेजेस से रिलेटेड आपको कोई भी आपके मन में डाउट हो तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका जरूर डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि फोकस कीवर्ड को हमें सब हेडिंग्स वगैरह में यूज करना होता है, इसका मतलब आप समझ ही गए। अब हमारा सेकंड पॉइंट, एड एन इमेज विद योर फोकस कीवर्ड एज ऑल टेक्स्ट। इसका मतलब है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। जो हमारा फोकस कीवर्ड है ना, उसको हमें अपनी इमेज में भी ऐड करना होता है। तो जैसे कि हम एक इमेज सपोज दैट हम ले लेते हैं किसी ऐसी हम टेम्परेरी इमेज ले लेते हैं। जैसे कि हमने इमेज आपको सिखाने के लिए मिल लेता हूँ। जैसे कि हम ले लेते हैं ये वाली इमेज, ये हमने इमेज ले ली, ठीक है। ये हमारी इमेज है, इमेज है इस आर्टिकल की। अब यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, अपना जो फोकस कीवर्ड है ना वो हमें इमेज में भी ऐड करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है दोस्तों, जैसे हमने इमेज ऐड कर दी, यहाँ पे जाएंगे हम क्या कहते हैं, इसमें जाएंगे हम यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे, जो आर्टिकल की जो हमारा आर्टिकल की सेटिंग्स है इसमें जाएंगे। यहाँ पे ब्लॉक का सेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। इस बॉक्स में हम अपने फोकस कीवर्ड को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से हमारा एक्स स्कोर जो है वो इंक्रीज हुआ है। अब वो हमारा ग्रीन टिक वहां पर मिल चुका होगा, हमें देखिए इमेज पर देखिए ग्रीन टिक हमारा मिल चुका है। ये हमारा फैक्टर जो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं अपने थर्ड फैक्टर पर, जो कहता है कि कीवर्ड डेंसिटी इज 0.14 विच इज लो, द फोकस कीवर्ड एंड कॉम्बिनेशन अपेयर वन टाइम्स। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारा जो फोकस कीवर्ड की जो डेंसिटी है वो काफी कम है। हमें एटलीस्ट अपने फोकस कीवर्ड की डेंसिटी, जो अभी हमारी डेंसिटी है 0.14 विच इज लो, 0.14 हमारी कीवर्ड डेंसिटी है। ये हमने आर्टिकल में बहुत कम अपना फोकस कीवर्ड को यूज कर रखा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है साफ, हमने अभी अपना जो फोकस कीवर्ड है वो एक ही बार यूज करा है अपने आर्टिकल है, पूरे आर्टिकल में से, ठीक है दोस्तों। तो यदि आप अगर ज्यादा अपना फोकस कीवर्ड आर्टिकल में यूज करेंगे तो आपकी कीवर्ड डेंसिटी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आपका फैक्टर जो है वो कंप्लीट होगा। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे, ठीक है। अब आता है ना फोर्थ फैक्टर पर, जो कहता है यूआरएल इज 77 कैरेक्टर्स लॉन्ग, कंसीडर शॉर्ट इट। जो हमने आर्टिकल डाला, जो हमने जो ऊपर दोस्तों एडिट स्निपेट में आकर हमने जो डाला था ना, क्या कहते हैं परमा लिंक में जब हमने ये लिंक डाला था, ये कहता है कि आपका जो परमालिंक है वो लॉन्ग है, आप इसे शॉर्ट कीजिए। तो शॉर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे हमारा फोकस कीवर्ड था तो फोकस कीवर्ड यहाँ पर अगर हम पेस्ट करते हैं तो शायद वो शॉर्ट आउट हो जाए, हमारा वो फैक्टर कंप्लीट हो जाए। देखिए कंप्लीट हो चुका है, यूआरएल इज 49 कैरेक्टर्स लॉन्ग,
ये चलेगा। ठीक है, ये यानी कंप्लीट हो चुका हमारा फैक्टर। ये अब हम आते हैं फिक्स फिफ्थ फैक्टर पर, जो कहता है लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज। हमारे आर्टिकल में, जो हमारा आर्टिकल है, इसमें आप देख रहे हैं कि कहीं भी अभी भी कहीं भी एक्सटर्नल लिंकिंग यूज नहीं किया गया, यानी कि कोई जो अदर वेबसाइट्स है उनका लिंक इसमें वेबसाइट में ऐड नहीं किया गया है। अब सपोज दैट, अब अगर हम इसमें कहीं ना कहीं अपना एक्सटर्नल लिंक जो है वो यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको वही दिखाता हूँ, गूगल एड्स। सपोज दैट यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल एड्स या फेसबुक एड्स, अदर वेबसाइट्स का लिंक जो है वो इस आर्टिकल में मैं यूज करना होगा। टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ, इनका टेक्स्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल एड्स, तो गूगल एड्स में क्लिक करना है हमें, और यहाँ पर सर्च करना है गूगल एड्स। गूगल एड्स सर्च करने के बाद हमें एंटर मार देना है। एंटर। अब यहाँ पे देखिए गूगल एड्स की जो वेबसाइट है वो आ चुकी है। इस पर हम क्लिक करेंगे, और इसके जो क्लिक करने के बाद इसके लिंक को हम कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे फेसबुक गूगल एड्स पर, यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। अब जो हमारा गूगल एड्स का जो टेक्स्ट था, इसमें एक लिंक ऐड हो चुका है, जिसे कहते हैं हम एंकर टेक्स्ट। इस टेक्स्ट पर हमारा एक लिंक ऐड हो चुका है, जो कि किस वेबसाइट का है, गूगल एड्स की वेबसाइट का, यानी कि एक्सटर्नल वेबसाइट का है। ठीक है, जो कि दूसरी वेबसाइट है, उसका लिंक हमने अपनी वेबसाइट में यूज करा है। ठीक है, तो इसको एंकर टेक्स्ट भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हमने दूसरी वेबसाइट का लिंक यूज करा अपनी वेबसाइट में, तो यहाँ पर ग्रीन टिक हमें मिल चुका है। ग्रेट, यू आर लिंकिंग टू एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, ये देखिए एटलीस्ट वन एक्सटर्नल लिंक डू फॉलो फाउंड इन योर कंटेंट, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारे आर्टिकल में एटलीस्ट एक एक्सटर्नल लिंकिंग होनी चाहिए जो डू फॉलो हो। डू फॉलो यानी जिसे हम डू फॉलो दें। अब मैंने से क्या दिया है, डू फॉलो दिया है। अब यहाँ से डू फॉलो कैसे पता लगाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है सेट टू नो फॉलो, मैं नो फॉलो नहीं सर, इसे ऑटोमेटिकली हमारा डू फॉलो लिंक है, ऑटोमेटिकली डू फॉलो हो जाता है लिंक ये। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब हमारा ये भी फैक्टर जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सिक्स फैक्टर पर, जो कहता है वी कुडंट फाइंड एनी इंटरनल लिंकिंग्स इन योर कंटेंट। इसका मतलब दोस्तों ये है, आपकी आर्टिकल में कहीं भी आपने अपनी ही वेबसाइट का कहीं लिंक यूज नहीं किया है। ठीक है, पूरे आर्टिकल में आप देख सकते हैं कहीं भी जो आपकी ही वेबसाइट है उसका कहीं भी लिंक यूज नहीं हुआ है। तो जो रैंकमेंट का जो जो फैक्टर्स है, जो गूगल का एल्गोरिथम है, वो ये कहता है कि आप अपनी ही वेबसाइट का एटलीस्ट वन लिंक यूज कीजिए अपने ही आर्टिकल में जब आप राइट कर रहे हैं। तो हम चलते हैं, सबसे पहले अपनी वेबसाइट पर ओपन करते हैं हम jksdigital.in। इसको ओपन करने के बाद हम जाएंगे ब्लॉग सेक्शन में। अपने ब्लॉग सेक्शन में जाने के बाद, जैसे हमारा ये आर्टिकल है मास्टर ऑन द एसईओ इन 2025 स्ट्रेटेजीज यू मस्ट अडॉप्ट, इसको हम करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम चलते हैं सीधा, जैसे कि हम कहीं भी इसको पेस्ट कर देंगे। हम चलते हैं, यहाँ पर हम देंगे एंटर, और यहाँ पर लिखेंगे रीड, रीड ऑल्सो। ठीक है, रीड ऑल्सो लिखने के बाद यहाँ पर कर देंगे इसे पेस्ट। अब जो हमारा ये वाला जो हमारा हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है, हमने ऐड कर दिया है वो। तो इसे कहते हैं इंटरनल लिंकिंग, यानी अपनी ही वेबसाइट का लिंक अपने है आर्टिकल में यूज करना, इस प्रोसेस को कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब देखिए हमने ये लिंक जो यूज करा, अब इसको ऐड करते ही हमारा जो यू आर लिंकिंग टू अदर रिसोर्सेज ऑन योर वेबसाइट विच इज ग्रेट। ठीक है, यानी हमारा जो इंटरनल लिंक है वो हमारा इसमें ऐड हो चुका है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो फैक्टर्स हमारे एडिशनल वाले सेक्शन में वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्या कहता है ये, टाइटल रीडेबिलिटी। इसका मतलब मैं आपको पूरा समझाता हूँ। टाइटल रीडेबिलिटी का मतलब क्या होता है, टाइटल टाइटल कहते हैं हम इसे, जो हमारा मेन टाइटल होता है आर्टिकल का। ठीक है दोस्तों, तो जो मेन टाइटल होता है आर्टिकल का उसे उसे कहते हैं टाइटल रीडेबिलिटी। फोकस कीवर्ड यूज एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी टाइटल, यानी हमारे फोकस कीवर्ड हमारा ऑलरेडी यूज है कहाँ पर, स्टार्टिंग में, यानी शुरुआत में हमारा फोकस कीवर्ड टाइटल के यूज हमने कर रखा है। अब सेकंड फैक्टर जो कहता है योर टाइटल हैज अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव सेगमेंट। हमारा आर्टिकल नेगेटिव सेगमेंट में भी और पॉजिटिव सेगमेंट में भी, क्योंकि गूगल एड्स वर्सेस फेसबुक एड्स, जब हमारा पॉजिटिव सेंटेंस भी हो गया और नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम ये कहता है योर टाइटल डजंट कंटेंट कंटेन अ पावर वर्ड एटलीस्ट वन, यानी कि इसका मतलब होता है कि हमें
जैसे कि हम कोई भी बेस्ट हो गया, देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, बेस्ट लिखा। बेस्ट लिखते ही हमारा जो एसईओ स्कोर है वो कहाँ हो चुका है, 81 हो चुका है दोस्तों। बेस्ट का मतलब होता है हमारा ये पावर कीवर्ड है, ठीक है। योर टाइटल कंटेंट्स वन पावर वर्ड्स, ठीक है। हमारे जो बेस्ट है, ठीक है, ऑसम, ये इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इन्हें कहते हैं पावर कीवर्ड्स। तो अगर अगर आप अगर आप इन कीवर्ड्स को अपने टाइटल में यूज करते हैं तो आपका जो है वो कंटेंट रीडेबिलिटी परफेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जो एसईओ जो कंटेंट रीडेबिलिटी का जो फैक्टर है, सेक्शन है, वो परफेक्ट बिल्कुल कंप्लीट ऑलरेडी अच्छे से हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब हमारा फोर्थ सेक्शन में आते हैं, उसमें लिखा हुआ है कंटेंट रीडेबिलिटी। इस पर क्लिक करते हैं। ये कह रहा है यू सीम टू बी यूजिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट्स प्लगइन टू ब्रेक डाउन योर टेक्स्ट। टेबल ऑफ कंटेंट्स प्लगइन है, उसको मैं इंस्टॉल करना होता है अपनी वेबसाइट पर। तो हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो भी हमारा करेक्ट हो जाता है, यानी ब्लू टिक, उस पर हमें ग्रीन टिक मिल जाता है। यू आर यूजिंग शॉर्ट पैराग्राफ, इसका मतलब ये है कि हमने जो अपना जो हमें आर्टिकल है वो शॉर्ट पैराग्राफ में लिखना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा आर्टिकल जो शॉर्ट पैराग्राफ में है, ये शॉर्ट पैराग्राफ हो गया। फिर शॉर्ट पैराग्राफ मैंने लिस्ट में भी कन्वर्ट कर रखा है अपना आर्टिकल को, ठीक है। ये देखिए शॉर्ट पैराग्राफ। तो इस तरह के आर्टिकल जो यूजर के लिए काफी काफी हेल्पफुल होते हैं, उन्हें अच्छे से समझ में भी आते हैं, इस तरह के आर्टिकल उनको पढ़ने में काफी आसानी होती है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं यूजर एक्सपीरियंस आपका बेटर होता है, ठीक है दोस्तों। तो योर कंटेंट कंटेंट्स इमेजेस एंड वीडियोस, इसका ये जो फैक्टर है ये कहता है कि हमें अपने आर्टिकल में, ब्लॉग में कहीं ना कहीं इमेजेस वीडियोस का यूज करना चाहिए, जिससे हमारा जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बेटर होता है, यानी कि हमारा एसईओ जो स्ट्रोंग होता है। अब हमारे यहाँ पर हमने एक इमेज यूज कर रखी है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें ऑरेंज ऑरेंज जो टिक है वो मिल चुका है, लेकिन प्रॉपर हमें ग्रीन टिक कभी नहीं मिला है, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी और इमेजेस या वीडियोस ऐड नहीं किया, सिर्फ सिर्फ एक इमेजेस के अलावा। तो ये अगर हम यहाँ पर और भी इमेजेस वीडियोस ऐड करते हैं तो हमारा ये वाला भी जो फैक्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ग्रीन टिक इस पर हमें मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप हमारी इस ऑन पेज से वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपके मन में अभी भी कोई डाउट है ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारी टीम द्वारा आपका डाउट जल्द ही क्लियर किया जाएगा दोस्तों। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली हम इसी तरह की वीडियोस यूट्यूब पर लाते रहते हैं आपके लिए, नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए हम लाते रहते हैं यूट्यूब पर। तो अभी सब्सक्राइब करने हमारे यूट्यूब चैनल को, वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि हमें हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह की और भी वीडियोस बनाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।